गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। पहले एक संकीर्तन करेंगे मन की एकाग्रता के लिए। सीता राम 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 सिय राम मय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी सिय राम मय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी सीता राम 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 मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी सीता राम 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 सीता राम राम
राम राम राम सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, गंगा मैया की, गौ माता की, आनंदेश्वर महादेव की, यज्ञ नारायण भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अमृत बाल ग्रुप में जुड़े हुए सभी भक्तगण, ये चलाया गया था इस ग्रुप को कोरोना महामारी के कारण से। जो घर में बाल बच्चे थे उनका ज्यादा समय अपने घरों में केवल सोने में और मोबाइल में बीतता था। तो उन परिस्थितियों को देखते हुए उनमें संस्कार के लिए, अच्छे शुभ संस्कार शुभ आचरण उनमें हो, इसके लिए यह अमृत बाल ग्रुप चलाया गया था। और इसीलिए प्रत्येक रविवार के दिन सत्संग का आयोजन रखा गया। लेकिन अब देखता हूँ कि सत्संग में छोटे बच्चे तो कम आते हैं, लेकिन बड़े बच्चों की संख्या ज्यादा होती है। छोटे बच्चों को लाना बड़े लोगों का काम है। उन लोगों का कर्तव्य है कि वे बच्चों को लेके आए, क्योंकि रविवार के दिन तो छुट्टी रहती है। और समय भी हम लोगों ने इसीलिए 3 से 3:15 से 4:15 4:30 का रखा कि बच्चे लोग खा पी के सो करके भी आराम से इस समय सत्संग से जुड़ सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग पिछले वर्ष अमृत बाल ग्रुप में जो सत्संग किया करते थे, तो उसमें परंपराएं डाली गई थी। हम लोगों ने प्रार्थना, प्राणायाम, ध्यान, कीर्तन आदि सब की। तो उसी क्रम को हम लोग अब पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। और आज हम लोग प्रार्थना करेंगे सर्वप्रथम, फिर उसके बाद प्राणायाम करेंगे, फिर ध्यान करेंगे और फिर उसके उपरांत सत्संग होगा। तो कीर्तन हम लोगों ने कर ही दिया। पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। भगवान श्री राम के नाम का जप होगा, तो इसलिए जो प्रार्थना होगी उसका केंद्र भगवान श्री राम ही होंगे। रोज सुबह उठ करके और रात्रि सोते समय इस प्रार्थना को करना चाहिए कि हे प्रभु, हे अंतर्यामी, आप इस सृष्टि के सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संहार करता है। आप सर्व सामर्थ्यशाली और मैं कुछ भी सामर्थ्य वाला नहीं। मुझ पर अनंत जन्मों का प्रारब्ध भारी पड़ गया है। कभी काम से विचलित हो जाता हूँ, कभी क्रोध से विचलित हो जाता हूँ, कभी मोह ममता आसक्ति से विचलित हो जाता हूँ। मेरे पास में दुर्गुणों का, पापों का पुंज है, पहाड़ है, जिससे मैं दब गया हूँ। आना तो चाहता हूँ आपकी तरफ, लेकिन मेरा पाप मुझे आपकी तरफ आने नहीं देता। और फिर वर्तमान में मेरे पास में न भक्ति है, न ज्ञान है, न वैराग्य है, न वैसी श्रद्धा, न समर्पण, न प्रेम, विश्वास और भाव है। तो हे प्रभु, मैं आपके पास कैसे आऊं? आपको मैं कैसे प्राप्त करूं? आपने इतना तो कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छिद्र न भावा। ये निर्मल मन वाला मुझे प्राप्त कर लेता है, छली और कपटी मुझे प्राप्त नहीं करता। लेकिन मैं तो छली भी हूँ, मैं तो कपटी भी हूँ।
और मेरा मन निर्मल भी नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं आपको चाहता हूँ, आपके पास आना चाहता हूँ, आपको प्राप्त करना चाहता हूँ। तो वहीं पर भगवत भक्त सूरदास जी जो नेत्र विहीन थे, लेकिन उन्होंने भी आपको प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि वे कहा करते हैं कि निर्बल के बल राम। मैं तो निर्बल हूँ, मेरे पास अपना कोई बल नहीं है, आपके बल, आपकी सामर्थ्य पर ही मुझे भरोसा है कि मैं आपके पास नहीं आ सकता, लेकिन आप मेरे पास आ सकते हैं मुझे दर्शन देने, मेरा उद्धार करने के लिए। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि जिस प्रकार आप स्वयं भगवती द्रौपदी की लाज बचाने के लिए वस्त्र रूप में वहां पर प्रकट हो गए, जिस प्रकार आप गजराज की रक्षा करने के लिए स्वयं गरुड़ पर चढ़कर वहां चले आए, ग्राह का वध कर गज को मुक्त किया, जैसे आप भक्त ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर के उन्हें चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए, अपनी गोद प्रदान की, वैसे ही हे प्रभु आप मेरी भी लाज बचाएं, मेरी भी रक्षा करें, मुझे भी दर्शन दें, मेरे अवगुणों पर न जाएं, मेरे अवगुणों को न देखें, अपनी सामर्थ्य, अपनी दयालुता, अपनी कृपालुता की ओर देखें, तो आप स्वयं ही अपनी उस परम अनुकंपा करके और मेरा उद्धार करें, मेरा उद्धार करें, मेरा उद्धार करें। तो ऐसे ध्यान में बैठने से पूर्व पहले प्रार्थना करें और फिर उसके उपरांत आज नाड़ी शोधन बताएंगे। इस नाड़ी शोधन प्राणायाम को सभी लोग करेंगे, रोज सुबह शाम इसे करना चाहिए। पहले ध्यान पूर्वक देख लें, एक करके बताता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। बाएं तरफ से सांस निकाल दी, फिर बाएं से ही भरा, दाएं तरफ निकाला, फिर दाएं से ही भरा, फिर पुनः बाएं तरफ निकाल दिया। ये एक हुआ, ऐसे 5 बार करेंगे। ये 2 हुआ, इसे देखेंगे, बाएं से भरेंगे, दाएं से निकाला, दाएं से भरेंगे, पुनः बाएं से निकाला। 3 हुआ, 2 बार और करेंगे। ये 5 बार नाड़ी शोधन किया हम लोगों ने। इसको रोज एक एक बढ़ाते जाएं और 21 तक लेकर के जाएं। रोज 21 नाड़ी शोधन करें, इससे नाड़ियों की शुद्धि होगी। अब इसके बाद प्रार्थना हो गई, प्राणायाम हो गया। अब जप करें, जप के साथ ध्यान करेंगे। ये भ्रुकुटी है, जहाँ पर माताएं बिंदी लगाती है, पुरुष तिलक लगाता है, यहाँ पर मन को एकाग्र करके और जप करेंगे। पहले बोल बोल के जप करेंगे, फिर उसके बाद मन ही मन जप करेंगे। तो आज भगवान श्री राम के नाम का जप होगा। तो जो भगवान राम को अपना इष्ट मानते हैं, उन्हें इस मंत्र का जप करना चाहिए। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। भगवान श्री राम के नाम का जप और उनकी कोई सुंदर छवि, कोई सुंदर तस्वीर को भी याद करते रहिए, तो उनके रूप का ध्यान भी हो गया और उनके नाम का जप भी। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। अब होठ बंद करके मन ही मन जप करेंगे थोड़ी देर ध्यान के साथ।
ओम का उच्चारण करेंगे एक बार। तो ये सबसे पहले हमने प्रार्थना की, संकीर्तन, संकीर्तन के बाद प्रार्थना, प्रार्थना के बाद प्राणायाम और प्राणायाम के बाद नाम जप के साथ में ध्यान किया। आज का विषय है कि आज बालकों को शिक्षा के साथ दीक्षा की भी आवश्यकता है और इसके लिए माता पिता जिम्मेदार है। यह कह करके कि बालक हमारी नहीं सुनता, हमारी बात पर ध्यान नहीं देता, चाहे वो छोटे बच्चों के माता पिता हो चाहे बड़े के माता पिता हो, लेकिन बच्चों में संस्कार देने की जिम्मेदारी केवल माता पिता दादा दादी की है। तो इसलिए बच्चों का इतना दोष नहीं है जितना कि माता पिता दादा दादी का, क्योंकि पहले के माता पिता अपने बाल बच्चों को जो संस्कार देते थे, जो शिक्षाएं और जो दीक्षा देते थे, आज उस पर ध्यान न दे करके आज बच्चों की शिक्षा पर तो ध्यान दिया जाता है लेकिन उनकी दीक्षा, उनके संस्कार की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। जबकि पहले दीक्षा अर्थात संस्कार की तरफ ध्यान दिया जाता था, शिक्षा पर इतना विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। तो इसलिए इसकी जिम्मेदारी माता पिता की ही है, वे इस अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, अन्यथा परिणाम उन्हें भुगतना पड़ता है कि बोए बीज बबूल का तो आम कहाँ से हुए। यदि माता पिता ने ही बीज बोया है बबूल का तो वे फिर फल खाने की, आम का फल खाने की इच्छा ना करे, क्योंकि आम नहीं मिलेगा, उन्हें बबूल ही मिलेगा। तो इसके लिए एक छोटा सा दृष्टांत देता हूँ कि एक माता पिता अपने बालक को विद्यालय में, जब वो बालक था तो विद्यालय में भर्ती किए, तो छोटा बालक को पेंसिल कॉपी कलम आदि सब कुछ दे करके विद्यालय भेजा जाता है। टिफिन में भी सुंदर भोजन दिया जाता है, पानी की छोटी बोतल दी जाती है आदि। तो बालक जाने लगा स्कूल। अब वो छोटा बालक है, उसे कुछ पता नहीं है, तो वह कभी कभी देखता था कि दूसरे बच्चों के पास में अच्छी कलम है तो वो दूसरे की कलम ले आता था, और उस बच्चों को पता भी नहीं चलता था। वो जब परेड खाली होते थे, आधी छुट्टी होती थी इंटरवल की, तो वो दूसरे के बैग से पेंसिल निकाल लेता, कभी रबर ले लेता, कभी कुछ ले लेता। तो घर पर जब आते थे, आता था वो बालक, तो माँ देखती थी, क्योंकि होमवर्क तो माँ ही कराती है या पिता भी कराते हैं कभी कभी। तो माँ देखती थी, पूछती थी कि ये कहाँ से आया तुम्हारे पास, तो कह देता था कि मैं दूसरे बच्चे का ले लिया। तो माँ उसे समझाती नहीं थी कि देखो ये गलत बात है, तुम्हारे पास तो है, तुम्हें दूसरे का नहीं लेना चाहिए। तो मुस्कुरा के रह जाती थी कि चलो बच्चा है, कोई बात नहीं है, बड़ा होके ठीक हो जाएगा। पिता कुछ बोलने जाते थे तो माँ रोक देती थी, अर्थात उसकी जब वो कुछ बोलने का प्रयत्न किया तो ही रोक देती थी कि अरे अभी बच्चा है, उसे क्या पता क्या अपना क्या पराया, छोड़िए सब ठीक हो जाएगा। तो जब उसे रोक नहीं लगी उसके इस काम पर, तो वो धीरे धीरे बड़ा होते गया, तो वो अब दूसरे का दूसरा सामान भी चोरी करके लाने लगा। धीरे धीरे स्कूल से शिक्षक भी
परेशान हो गए और वो लोग माता पिता के पास शिकायत लेकर के आने लगे। तो माता पिता उन्हें समझा देते थे कि हाँ ठीक है, हम अपने बच्चों को समझा देंगे, लेकिन बच्चों को कोई समझाता नहीं। परिणाम ये हुआ कि वो छोटा सा दोष अब उसके भीतर बढ़ने लगा। बच्चा बड़ा होता गया, वो चोरी की आदत उसे पड़ती चली गई। वो अब बड़ी चोरी करने लगा। पहले तो खाने पीने की करता था, पेंसिल कॉपी आदि की करता था, अब वो पैसे की भी चोरी करने लगा, अपने घर में भी चोरी करने लगा, पिता के पॉकेट से पैसा चोरी करने लगा। तो कभी देख लिया किसी दूसरे का तो उसका पॉकेट से चोरी करने लगा। और अब माता पिता के समझाने के वश का नहीं था वो, अब वो आगे बढ़ चुका था। वो संस्कार उसका दृढ़ हो गया, अब वो आगे बढ़ गया था। इसलिए माता पिता की अब इन बातों पर भी उसका असर नहीं होता था। धीरे धीरे जब वो विद्यालय से बाहर निकला, फेल तो हो गया और 10वीं या 11वीं 12वीं तक गया होगा, क्योंकि वहां तक तो बच्चे ऐसे ही पास हो जाते हैं नकल करके भी। जब वो 10वीं फेल हो गया तो स्कूल से निकाल दिया गया। और अब जब निकल गया तो अब पढ़ा भी नहीं, अतः अब उसका यही काम रह गया, चोरी डकैती के साथ में मिल करके बड़ी जगह डकैती करने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन वो पकड़ा गया। पकड़ा गया तो सारे पुराने हिसाब किताब सामने आ गए। इसने तो इतनी चोरियां की है, इतनी डकैती की है, उसके लिए इसने तो हत्याएं भी की है, सब ग्रुप के साथ मिलकर के। परिणाम हुआ कि उसके जितने साथी थे उन सबको, 4-5 साथियों को फांसी की सजा सुनाई दी गई। तारीख में तय तय की गई कि इतने दिनों के उपरांत इसे फांसी की सजा जेल में बंद कर दिया गया। इकलौता बेटा था, लेकिन देखिए आज वह चोर बन गया, डकैत बन गया, जबकि उसके घर में किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन संस्कार उसमें ऐसा ही डाला गया, इसलिए वो ऐसा बन गया। जब उसे फांसी की सजा जिस दिन होनी थी, तो सब लोग जितने भी 3-4 लड़के थे उन सबको लाया गया और कर दिया फांसी के। सबसे पूछा गया कि आप लोगों की अंतिम इच्छा क्या है। उस बालक से भी पूछा गया, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। बालक ने कहा कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ एक बार। तो माँ को माँ को पता था कि आज फांसी होना है, वो भी, लेकिन जहाँ फांसी दी जाती कोई तो जाने, उसे खबर दी गई, उसे लाया गया वहां पर जहाँ फांसी दी जाने वाली थी। तो माँ से उसकी भेंट हुई, तो माँ उसे देख करके फुट फुट के रोने लगी कि एक ही बेटा आज माँ के सामने फांसी के तख्ते पर खड़ा है। तो फांसी के तख्ते पर जब खड़ा किया जाता है तो उसके हाथ पीछे से बांध दिए जाते हैं। तो हाथ बंधे हुए थे उसके। कहा कि मैं माँ से मिल तो लिया हूं, लेकिन मैं माँ के कान में कुछ कहना चाहता हूँ। तो जो पुलिस, डॉक्टर, जज आदि जो भी वहां पर थे, जल्लाद आदि, वो फिर माँ को इशारा किए कि जाइए भाई, अब तो फांसी दी जाएगी, तो एक बार ये कुछ गुप्त बात होगी या जो भी इसके मन की बात हो आपके कान में कहना चाहता है, तो हम लोग थोड़ा पीछे हट जाते हैं, आप चले जाइए, इनसे भेंट कर लीजिए। तो वह नजदीक आती है और वो बालक कुछ कहने के बहाने उसके कान के नजदीक आता है और अपने दांतों से माँ के कान को काट लेता है पूरी ताकत लगा करके। माँ बड़े जोर से चीखती है, चिल्लाती है, सब लोग दौड़ के आते हैं, जैसे तैसे करके माँ को दूर लेके जाते हैं बचा करके, लेकिन उसका कान लहूलुहान हो जाता है, घायल हो जाता है। उससे पूछा गया तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए इतनी रो रही है, बिलख रही है, और तुमने अपनी माँ को इस प्रकार से इसका कान ही काट लिया, ऐसा क्यों किया। तो कहा कि आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूं वो इसका कारण मेरी माँ ही है। ये कान की कच्ची है इसलिए मैंने इसका कान काट लिया। कि बचपन से ही जब इसके पास में कोई शिकायतें आती थी तो इसने ध्यान नहीं दिया, सुनती अवश्य थी लेकिन उस पर कोई कार्य नहीं किया। आज परिणाम हो गया कि देखो मैं इसके सामने फांसी के तख्ते पर खड़ा हूं। तो बीज वहीं से शुरू हुआ था। माँ चाहती तो उस बीज को नष्ट कर सकती थी, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये अपने काम में मग्न रहती थी। जैसा कि आजकल होता है, माँ को फुर्सत नहीं है टीवी से, माँ को फुर्सत नहीं है मोबाइल से,
बच्चा ने क्या संस्कार पढ़ा, वो तो नौकरानी संभाल रही है उसको। सुना होगा आप लोगों ने कि शिवाजी महाराज बाल्यावस्था में एक बार धाय ने दूध पिला दिया। धाय मतलब जो सेविका होती है। रानी देवी की पूजा करने गई, आने में विलंब हो गया। शिवाजी बालक थे, वे रोने लगे भूख से व्याकुल होकर के, तो धाय ने अपना दूध पिला दिया चुप कराने के लिए। अब रानी जब आई तो उसने देखा कि अरे ये तो शमशान पे सोया हुआ है और आज बहुत लेट हो गया मुझे आने में, ये उठा भी नहीं तो भूखा भी होगा। पूछा कि ये उठा था क्या, तो सब डरती है, पर रानी बार बार कहती है बताओ नहीं तो दंड दूंगी, तो बता दिया कि हाँ ये उठा था, रो रहा था। तो अंत में फिर हम लोगों ने विचार किया और धाय ने अपना दूध पिला दिया। तो उनकी माँ ने उसी समय शिवा को उठाया, जो भी छोटे से बालक थे, उठा करके और अपनी अंगुलियां डाल करके दूध जो पिया था उल्टी करके निकलवा दिया उसको वापस, ये कहते हुए कि तू अगर दासी का दूध पिएगा तो दास बनेगा, रानी का दूध पिएगा तभी राजा बनेगा। कितना संस्कार का कितना ध्यान रखा कि आज वे ही शिवाजी महाराज मुगलों के साम्राज्य के समय में एकमात्र एक ऐसा महाराष्ट्र का उनका क्षेत्र था कि पूरे मुगलों ने पूरे भारत देश पर शासन किया लेकिन मराठों पर शासन नहीं कर पाए। ऐसा दीर्घ संस्कार से संस्कारित किया गया था। और आज आज हम लोग बच्चों के संस्कार पर कुछ ध्यान नहीं देते। जो इच्छा हो देखने का देखने देते हैं, जो खाने की इच्छा हो खाने देते हैं, जब सोने की इच्छा हो सोने देते हैं, जो देखने की इच्छा हो देखने देते हैं, जो सुनने की इच्छा हो सुनने देते हैं, जो पहनने की इच्छा हो सब पहनने देते हैं। कोई पाबंदी नहीं, कोई अनुशासन नहीं। तो परिणाम फिर आप लोग के सामने, बुढ़ापे में आप लोग स्वयं देख रहे हैं कि माता पिता चुपचाप बैठे रहते हैं। पूछो तो कहते हैं हम तो आजकल बस मौन रहते हैं, कुछ बोलते नहीं बच्चों से, वो जो इच्छा हो सो करे, अब उन्हीं को देखना उन्हीं को करना है, क्या करना हम लोग को, ऐसे भी हम लोग सुनता कौन। बस अब ये कह करके और शमशांत रहते हैं, लेकिन ऐसे शमशांत रहने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि मन तो उनका जलता रहता है, क्योंकि जो नहीं होना चाहिए वो सब कुछ होता रहता है हम लोग के सामने। तो चुपचाप बैठे देखते रहते हैं। तो इसलिए माता पिता की विशेष जिम्मेदारी है, दादा दादी की जिम्मेदारी है बच्चों को शिक्षा के साथ में दीक्षा देने की। तो जैसे माँ सुनीति के ने अपने भक्त ध्रुव, अपने बेटे ध्रुव को शिक्षा दी और शिक्षा के साथ में दीक्षा भी दी। दीक्षा का तात्पर्य होता है संस्कार, दीक्षा का तात्पर्य होता है व्यवहार, आचार व्यवहार। उन्होंने देखा कि ध्रुव को उसके पिता ने, उसके विमाता ने अपमान किया है। उत्तम जो उसकी विमाता का पुत्र है वो गोद में खेल रहा है और ये इसे धक्का देके गिरा दिया गया, हटा देगा व्यंग वचन के साथ में। तो कल के दिन इसके मन में अपने पिता के प्रति, विमाता के प्रति और अपने दूसरे भाई के प्रति द्वेष भावना बढ़ेगी, दुर्भावनाएं बढ़ेंगी। तो इसका तो पतन ही होना है फिर। और ऐसे भी अब इसको राज्य तो मिलना है नहीं, क्योंकि इससे वे लोग इसे पसंद नहीं करते, मेरे कारण से द्वेष करेंगे, ईर्ष्या करेंगे इससे भी। तो वो शिक्षा देती है, दीक्षा देती है कि बेटा उन्होंने गलत क्या कहा। अरे इस पिता की गोद में बैठने की इच्छा क्यों करते हो? जब पिता ही नहीं रहेंगे तब किसकी गोद में बैठोगे? ये तो नाशवान है। तो बैठना ही है तो उस परमात्मा की गोद में बैठो जहां से कोई उतार ना सके, और जो अक्षय गोद है सदा जिसमें प्रतिष्ठित रहोगे, तो उस परमात्मा की गोद में बैठो और उसके लिए वन में जाओ, तपस्या करो, परमात्मा को प्राप्त करो। तो ऐसी भी माताएं होती हैं जो अपने 5 वर्ष के बालक को वन में भेजती तपस्या करने के लिए। तो वो माँ स्वयं घर में तपस्या करती थी, इसलिए अपने बेटे को तपस्या की शिक्षा देती है। वो माँ स्वयं जब तक ध्यान के साथ में रहती है, सत्संग के साथ में रहती है, इसलिए अपने बेटे को ऐसी शिक्षा देती है। जो माँ स्वयं संस्कारवान नहीं है, जिसका समय टीवी में, मोबाइल में, ब्यूटी पार्लर आदि में बीतता है, गपशप में बीतता है, तो वो अपने बच्चों को ऐसी संस्कार की शिक्षा दे ही नहीं सकती। और उसके गर्भ से ऐसे भी ध्रुव जैसे बालक नहीं होंगे। परम पूज्य गीताकांड बाबा जी के विषय में
वहां के भक्तगण बताया करते हैं, जब मैं सासाराम गया था, एक बार एक भक्त अपने 7-8 बच्चों को लेकर के बाबा जी के पास होते थे, सब आपके बच्चे हैं, कुछ बात हो थोड़ी देर में फिर कहे सरकार बस आपकी कृपा है, आपके बच्चे हैं, आपको ध्यान रखना है। तो 2-4 बार ऐसा बोला तो बाबा जी नाराज हो गए, उठो यहाँ से, ये भेड़ बकरियों की तरह बच्चे लेकर के आए हो और कह रहे हो कि बाबा के बच्चे हैं, गुरु के बच्चे हैं। अरे बाबा के गुरु के बच्चे होते तो इसमें कोई धर्मात्मा होता, कोई महात्मा होता, कोई वीर होता, कोई विद्वान होता, ये भेड़ बकरियों के समान थोड़ी होते। हमें करना है कि हमने भेड़ बकरियों को जन्म दिया है या धर्मात्मा को, महात्मा को, पुण्यात्मा को, दानदाता को, विद्वान को, कवि को, किसको जन्म दिया है? क्योंकि संस्कार हम जैसा देंगे वैसा ही वहां पर निर्माण होगा। इसलिए हम यह कह करके कि नहीं हमारे वश का नहीं, हमारा बच्चा हमारी कहना नहीं सुनता है, ऐसा कह करके हम पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं, क्योंकि फल हम ही को भोगना है। तो इसलिए बाल बच्चे भी इस पर ध्यान दें, माता पिता दादा दादी भी इस पर ध्यान दें। माँ कयाधु, प्रहलाद की माँ, भक्त प्रहलाद राक्षसों के कुल में जन्म लेते हैं, राक्षसों के मध्य रहते हैं। राक्षस का मतलब जो शराब पीता है, जो मांस खाता है, जो सदा गालियों से बात करता है, जो कभी स्नान आदि का ध्यान नहीं रखता, ऐसे आसुरी वृत्ति वालों के बीच में भक्त प्रहलाद का जन्म होता है। तो जैसे मैं कहा करता हूं ना कि धरती एक ही है, खेत एक ही है, वहीं पर गन्ना लगा हुआ है, वहीं पर बबूल का पेड़ लगा है, वहीं पर नीम का पेड़ लगा है, पर आश्चर्य तो देखो, धरती एक है, मिट्टी एक है, लेकिन गन्ना मीठा है, नीम कड़वा है, बबूल कसेला है। तो वैसे ही माँ एक ही है हम सबकी, गर्भ एक ही है सबका, लेकिन कहीं से मीठा फल प्रकट हो रहा है, कहीं से कड़वा फल प्रकट हो रहा है, कहीं पर तीखा फल प्रकट हो रहा है। माँ याद में जब वे गर्भवती हैं, उसी समय संतों की शरण में ली, संतों की शरण में जाती हैं, सत्संग सुनती, देवर्षि नारद जी से सत्संग सुनती हैं, सप्तऋषियों से सत्संग सुनती हैं, उनकी सेवा करती हैं, साधी माताओं के मध्य रहती हैं। और देवर्षि नारद जी ने तो उनके गर्भ को ही संकेत करके गर्भ में जो बालक है उसे गुरु मंत्र दे दिया, अर्थात प्रहलाद जी को तो गर्भ में ही गुरु मंत्र प्राप्त है। और यहाँ तो जन्म लेने के बाद भी आप लोग गुरु मंत्र नहीं दिलाते अपने बच्चों को, ना अपने गुरु मंत्र लेते हैं, गुरु मंत्र का जप करते हैं, ना बच्चों को दिलाते हैं। तो फिर बड़ा होकर के वो गुरु मंत्र तो क्या माता पिता का मंत्र भी नहीं जपता, फिर वो बहिर्मुख हो जाता है। तो इसलिए माँ कयाधु ने सर्वप्रथम अपने और अपने पुत्र को संसर्ग दिया संतों का, स्वयं जप करती हैं, तप करती हैं, सेवा करती हैं, तब जाकर के भक्त श्रोमणी प्रहलाद प्रकट होते हैं, भक्त श्रोमणी भक्त प्रहलाद बनते हैं। जो राक्षस हैं, राक्षस जाति में जन्म लिए, लेकिन वो भक्त श्रोमणियों में गिने जाते हैं। तो इसलिए अपने बाल बच्चों को पहले ध्यान होगा तो दादा दादी बैठ करके कथा सुनाया करते थे, गीता की, रामायण की, महाभारत की, भागवत की, पुराण और इतिहासों की कथाएं सुनाया करते थे। आज ना दादा दादी के पास में समय है, और ना माता पिता के पास में समय है, और ना बाल बच्चों के पास में समय है। ये मोबाइल टीवी ऐसी माया आ गई है कि बस सारा समय उसी में बीत रहा है, एक दूसरे के लिए किसी के पास समय नहीं। तो इसलिए संस्कार कहाँ से आएगा बच्चों में? उसके लिए तो पहले माता पिता को स्वयं संस्कारित होना पड़ेगा, और फिर अपने बाल बच्चों को संस्कार देना पड़ेगा। अब शिक्षा और दीक्षा में अंतर क्या है? पहले भी मैंने इस विषय को कई बार बताया है, एक बार फिर से प्रकाशित करता हूं। विद्यालय में जब हम लोग पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहां पर हमें सिखाया जाता है, छोटे बच्चों को भी हम लोग सिखाते रहते हैं, बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, बेटा चोरी नहीं करना चाहिए, देखो गलत बात है, माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए, गलत बात है, दादा दादी का अपमान नहीं करना चाहिए, गलत बात है, आदि आदि। हम ऐसी बहुत सारी बातें छोटे बच्चों को सिखाते रहते हैं। आजकल कहते हैं बेड गुड गर्ल बैड गर्ल, जब
कहना होता है ना कि देखो तुम गलत किए हो इसलिए तुम बेड कर लो, बेड बॉय हो, अच्छा किए हो तो अरे गुड गर्ल गुड बॉय कह करके उसकी प्रशंसा करते हैं, अर्थात हम उसे शिक्षा देते हैं, लेकिन हम स्वयं शिक्षा ग्रहण नहीं करते, हम स्वयं दीक्षा ग्रहण नहीं करते। बेटे को बोलते झूठ नहीं बोलना चाहिए, और इधर तो उसको सिखाया और इधर झूठ बोलना शुरू कर दिए। पत्नी पति से झूठ बोलती है, झूठ बोलता है, पत्नी पति से झूठ बोलती है, पुत्र माता पिता से झूठ बोल रहा है, माता पिता पुत्र से झूठ बोल रहे हैं, नौकर मालिक से, मालिक नौकर से। तो छोटा सा बच्चा देखता है कि मुझे तो कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अपने सब घर वाले झूठ बोल रहे हैं, पड़ोसी झूठ बोल रहा है, तो वो भी झूठ बोलता है। तो वो जो पढ़ाई है वो केवल स्कूल में लिखने के लिए रह गई कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, पाप कर्म नहीं करना चाहिए, माता पिता को सताना नहीं चाहिए, दादा दादी का अपमान नहीं करना चाहिए। वो केवल विद्यालय में लिखने के लिए है, वो केवल शिक्षा कहलाती है, दीक्षा नहीं हुई। जैसे एक पिता अपने पुत्र को ऐसे ही सिखा रहे थे, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, माता पिता को नहीं सताना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, ऐसे वाक्यों को रटा रहे थे। ठीक उसी समय उसका मित्र आया उससे मिलने के लिए, दरवाजा खटखटाया, तो आवाज भी लगाई, दरवाजा भी खटखटाया, तो आवाज से पिता समझ गया कि अरे तो मेरा मित्र है और मुझसे पैसा लेने आया है, मैंने इससे उधार पैसे लिए थे, उसी पैसे को ये मांगने आया। तो वो अपने बेटे को बोलता है कि जाओ देखो तो मेरा दोस्त आया है लगता है, तुम दरवाजा खोलो, अंदर मत आने देना, उसको बोलना पापा घर पे नहीं। तो बेटा उठ के गया, दरवाजा खोला, और पिता के दोस्त से कहता है कि मेरे पिताजी ने कहा है कि कह दो कि पिताजी घर पे नहीं। तो अब दोस्त को तो पता चल गया कि इसका मतलब पिता घर पे है, और देखो उसने ही मना किया है बेटे को बोलने के लिए, लेकिन बेटा अभी छोटा है, मासूम है, उसको पता नहीं है छल कपट क्या होता है, इसलिए पूरी सत्य बात भी बोल दी उसने। लेकिन समझ गया कि इसका मतलब पैसा नहीं देना चाहता है, तो दो चार गाली देता हुआ मित्र तो चला गया। अब बेटा जब घर में आया तो पिता ने चार चाटे, मूर्ख कहीं के, तुमसे मैंने कहा कह दो कि मैं घर पे नहीं हूं। तो शिक्षा है हम जो पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसको आचरण में उतारना दीक्षा है, जो आजकल हम नहीं करते। तो यही शिक्षा दीक्षा में अंतर है, और इसे हमें स्वयं सीखना होगा और बच्चों को भी सिखाना होगा। माँ सुमित्रा लक्ष्मण जी को उपदेश देती, लक्ष्मण जी ने जाकर के कहा माँ प्रभु श्री राम, भैया राम और भाभी सीता जी दोनों वन में जा रहे हैं, माँ कैकेयी ने वनवास दे दिया है, और इसमें महाराज दशरथ की भी अनुमति हो गई है, सहमति हो गई। तो वो ये कहना चाह रहे थे कि माँ आपसे मैं आज्ञा लेने आया हूं कि मैं भी भैया भाभी की सेवा में वन में जाऊं। अभी तो आधी बात कही थी, तब तक बीच में माँ सुमित्रा बोल पड़ती है कि फिर तुम्हारा यहाँ काम क्या है, जब तुम्हारे भैया भाभी प्रभु श्री राम और सीता जी वन में जा रहे हैं तो तुम्हारा यहाँ काम क्या है, अतः तुम भी जाओ उनकी सेवा करने के लिए। तो कहा कि माँ मैं इसी के लिए तो आई था आपसे आज्ञा लेने के लिए, मुझे आज्ञा दो कि मैं प्रभु श्री राम की वन में ऐसी सेवा करूं कि उन्हें अयोध्या याद ना आए। तो कहती है कि पुत्र बती जुबती जग सोई रघुपति भगत जास सत हो, कि बेटा आज मैं धन्य हो गई, आज मैं माँ बन गई, क्योंकि आज तुम राम के हो गए, आज से मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं, आज से तुम्हारी माँ तो देवी सीता है, तुम्हारे पिता प्रभु श्री राम है, और आज से मैं तुम्हारी माँ नहीं बल्कि आज से मैं तो जगत की माँ हो गई। क्योंकि अभी तक लोग मुझे महाराज दशरथ की रानी सुमित्रा के नाम से जानते थे, लोग कहते थे कि महारानी सुमित्रा है, फिर थोड़े दिनों के उपरांत मुझे लोग जानते कि ये लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माँ है, लेकिन बेटा अब मुझे एक भक्त की माँ पुकारेंगे, अतः अब तो संत भी और भक्त भी माँ सुमित्रा कह करके पुकारेंगे, इसलिए मैं तो अब जगत की माँ हो गई, तुम्हारी माँ नहीं रही। ऐसी शिक्षा देती हैं, अपने पुत्र लक्ष्मण को कहती हैं कि अब ऐसी सेवा करना, ऐसी सेवा करना कि उस सेवा में कभी आलस्य प्रमाद नींद ना बाधा डाले, बिना राग द्वेष की सेवा करना, ऐसी सेवा करना जैसे कोई अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर की सेवा करता है, और उन्हें सपने में भी
अयोध्या याद ना आए, ऐसी सेवा करें। ऐसी शिक्षा देती है माँ सुमित्रा लक्ष्मण जी को। और आजकल हम लोग केवल पढ़ाई में बच्चों को लगाए रखते हैं, पढ़ाई में लगाए रखते हैं। पता चलता है कि जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको ना कपड़े धोना आता है, ना भोजन बनाना आता है, ना घर का कोई काम करना आता है। अब बेटी की जब शादी करने को होती है तो खोजते हैं कि भाई ऐसी जगह शादी करें जहां इसको नौकरी करने को मिले, रसोई करना ना पड़े, सास ससुर की सेवा ना करना पड़े, पति की सेवा ना करना पड़े। ये अपना सुबह उठ करके खाए पिए ऑफिस जाए और शाम को पुनः लौट के आए, खाए पिए और अपना विश्राम करे। तो अब वो भविष्य में जब माँ बनेगी तो अपने बच्चों को क्या शिक्षा देगी? सास ससुर की सेवा क्या करेगी, पति की सेवा क्या करेगी? तो ये तो हमने केवल शिक्षा दी, इसमें दीक्षा तो कुछ दी नहीं, अर्थात संस्कार तो कुछ दे नहीं। जब प्रतिकूलताएं आएंगी तो फिर सहन शक्ति कहां से आएगी? ऐसी शिक्षा किस काम की? तो इसलिए पहले माता पिता को स्वयं अपना कर्तव्य समझना होगा। एक आदर्श माँ, एक आदर्श पिता बनना होगा, स्वयं शिक्षा और दीक्षा के साथ में रहना होगा, तब जाकर के वे अपने बाल बच्चों को उचित शिक्षा दीक्षा दे पाएंगे। जैसा कि राजा जनक पहले स्वयं शिक्षित होते हैं, स्वयं दीक्षित होते हैं, स्वयं अपने आचरण में उतारते हैं। परिणाम होता है कि उनकी पत्नी, उनकी बाल बच्चे, उनकी प्रजा सब अपने आप यथा राजा तथा प्रजा सब अपने आप उनका अनुगमन करने लगते हैं, उनके अनुसार जीवन जीने लगते हैं। उनकी दिशा सद्गुरु की तरफ है, उनकी दिशा भगवान की तरफ है। वे निष्काम कर्म करते हैं, वे विदेह राज कहलाते हैं, वे योगी राज कहलाते हैं। अतः अपने आप उनकी सारी प्रजा, उनके बाल बच्चे भी उसी तरफ गमन करने लगते हैं। तो शुरुआत तो हमको ही करना पड़ेगा, अर्थात माता पिता को, दादा दादी को पहले स्वयं ही ऐसा दिव्य आचरण करना होगा, दिव्य आचार विचार व्यवहार के साथ रहना होगा कि उसका संस्कार उन बच्चों पर पड़े और बच्चे भी उसे धारण करने के लिए प्रेरित हो। अब आगे के लिए जो बाल गोपाल हैं, बाल बच्चे हैं, उन्हें मैंने पहले भी पिछले वर्ष भी बताया था कि उनका जो दैनिक चर्या होनी चाहिए, नित्य चर्या, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो पहले तो जल्दी सोने की आदत डालना चाहिए और जल्दी उठने की आदत डालना चाहिए। जैसा कि आजकल शहरों में होता है, 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं सोने में, तो सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे बच्चे सो करके उठ रहे हैं और बड़ों का भी यही हाल है। तो जहां पर तो पिता ही 9 बजे 10 बजे ऑफिस से लौट रहे हैं, तो वहां के लिए तो है कि चलो वो लोग 11 बजे 12 बजे सोइए। लेकिन जहां पर अगर वे लोग जल्दी लौट के आ जाते हैं, और यदि व्यापारी हैं तो व्यापार से भी अगर जल्दी आ जाते हैं 7-8 बजे तक, तो कम से कम 10 बजे तक, 10:30 बजे तक सो जाए। ज्यादा से ज्यादा 11 बजे तक भी अगर सो जाते हैं तो सुबह 5, 5:30 या ज्यादा 6 बजे तक तो उठ सकते हैं। तो इसलिए पहले तो जल्दी सोना और जल्दी उठना, सूर्योदय के पहले उठने का प्रयत्न करें। तो पुत्र का कर्तव्य है सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करना, दादा दादी को प्रणाम करना, ये उसकी दैनिक नित्य चर्या में होना चाहिए। फिर उसके उपरांत भगवान सूर्य को जल देना, भगवान शिव जी पर जल चढ़ाना और तुलसी जी पर जल चढ़ाना। फिर उसके उपरांत एक हनुमान चालीसा का पाठ करना, एक माला भगवान के नाम की जप करना। जिसका जो इष्ट है, जिसको जिसके प्रति श्रद्धा है, तो उसके उस नाम की माला एक जप करना। उसके उपरांत थोड़े से आसन करना। योग शिविर हमने पहले कई बार किए हैं, उसमें बड़े माता पिता का ही कर्तव्य है बच्चों को पहले प्रेरित करना, सिखाना। तो थोड़ा सा आसन करना, प्राणायाम मैंने सिखाना शुरू कर ही दिया है, जैसे नाड़ी शोधन तो कम से कम शुरू कर ही दे, और थोड़ी देर के लिए जप और ध्यान करें।
थोड़ी देर के लिए भगवान को धूप दीप दिखा के पूजा कर ले और गीता जी का पाठ कर ले, 2-4 मंत्र 5 मंत्र कर ले। तो ये सुबह की उसकी दैनिक चर्या है और ये 1 से 2 घंटे में सब कुछ हो सकता है। उसके उपरांत फिर वो जलपान करे। जो बच्चे, ये बड़ों के लिए भी दैनिक चर्या हो गई। छोटे बच्चे जो विद्यालय में जाते हैं तो होता क्या है कि अगर उन्हें 8 बजे विद्यालय जाना है तो 7 बजे घर से निकलते हैं वो लोग। तो इसलिए जल्दी जल्दी 6:30 बजे उठते हैं, जल्दी जल्दी स्नान किया और टिफिन पकड़ा और चल दिए। वो लोग थोड़ा और जल्दी उठ सकते हैं, आधा घंटा। जैसे स्कूल पकड़ने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं तो क्यों ना भगवान का भजन पकड़ने की भी वो लोग तैयारी करें। इसके लिए आधा घंटा और पहले उठे और उसके लिए आधा घंटा पहले और जल्दी सो जाएं। और ऐसा वो कर सकते हैं और ऐसा माता पिता उन्हें करा सकते हैं। तो इसलिए कम से कम आधा घंटा लगता है। माता पिता को प्रणाम किया, दादा दादी को प्रणाम किया, भगवान सूर्य शिव जी और तुलसी जी को जल चढ़ाया, एक हनुमान चालीसा का पाठ किया, एक माला जप किया, थोड़ा सा आसन प्राणायाम ध्यान किया। ये सब आधा घंटा 45 मिनट में सब कुछ आ जाएगा। थोड़ी देर पूजा की, 2-4 मंत्र गीता जी का पढ़, आधा घंटा स्नान करने में लगता है, आधा घंटा ये सारा पूजा पाठ करने में लगता है। 1 घंटा हुआ, उसके बाद अपना जलपान करके विद्यालय पढ़ने जाइए। अब जलपान में क्या लेना है? बच्चों की जो इच्छा हो माता पिता को वही नहीं खिलाना चाहिए। जैसे चाय, छोटे बच्चे चाय क्यों पिएंगे? चाय से तो शरीर को कोई भी लाभ नहीं। कॉफी भी क्यों पिएंगे? उससे भी शरीर को कोई लाभ नहीं है। तो छोटे बच्चों को दूध पिलाना चाहिए और वह भी देशी गाय का, और उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए वह दूध भैंस का भी ना हो, वह दूध जर्सी का भी ना हो, वह दूध पैकेट वाला भी ना हो। उससे तो न पिलाना अच्छा है। लेकिन जब पिलाना ही है तो देशी गाय का दूध लेकर के आए और उसके लिए प्रयत्न करें, खोज करें कि देशी गाय कहाँ है। और इस देशी गाय का दूध हर जगह उपलब्ध हो सकता है। प्रयत्न करने से सब कुछ मिल सकता है। क्योंकि पहले मुझे भी लगता था कि अब तो गायों का अभाव हो गया है, लेकिन जब मैं यात्राओं में जाने लगा तो मैंने देखा कि शहरों में भी देशी गाय का दूध उपलब्ध है। खोजने वाला खोजता नहीं है, वो तो बस तुरंत गया डेयरी से, वहां से 2-4 पैकेट दूध लेके आ गया, वो प्रयत्न नहीं करना चाहता। तो इसलिए सुबह में बच्चों को दूध दें। अगर दूध नहीं पचता हो तो देशी गाय के दूध का मक्खन दें, दही दें, लस्सी दें, छाछ दें, जिससे कि उसके शरीर को ये पौष्टिक तत्व प्राप्त हो। यदि वो खा सकते हो तो सलाद खाएं, फल खाएं, दूध पिए। अंकुरित मूंग ले सकते हैं, अंकुरित चना ले सकते हैं। अगर परोठा खा सकते हो तो परोठा मक्खन खा लें और छाछ पी लें। तो लेकिन चाय, कॉफी, ब्रेड, टोस्ट, बिस्कुट और भी ऐसे चीजें हैं जो बच्चों को नहीं खाना चाहिए, जैसा कि ये चाइनीज फ्रूट हैं सारे, पिज्जा है, बर्गर है, आदि आदि, चाउमीन आदि, ये खाली पेट तो खानी चाहिए। ये सब मिला का बनता है और छोटे बच्चे की आंतें बड़ी कमजोर होती है, फिर वो हाथों में जाके चिपक जाता है। इसलिए छोटे बच्चों को चश्मे लग रहे हैं। बच्चों से चाय, कॉफी, ब्रेड, टोस्ट, बिस्कुट और ये चाउमीन, पिज्जा, बर्गर आदि जो चीजें हैं, ये सुबह खाली पेट ना लेकर के दूध, दही, घी, मक्खन, परोठा, सलाद, फल, ऐसी चीजें लें। ये सब पौष्टिक चीजें हैं जिससे बच्चों का शरीर का और बुद्धि का विकास होगा। बचपन में हम लोग को ध्यान है, हम लोग तो रात की बची हुई बासी रोटी जलपान में खाया करते थे। लेकिन कम से कम वो घर की रोटियां तो थी। लोग कहते हैं कि रात की बासी रोटी खा रहे हो, लेकिन जो बिस्कुट खाते हैं वो कितने दिनों का बासा है। जो टोस्ट खाते हैं, वो ब्रेड खाते हैं, वो कितने दिनों का बासा आटा का है, और वो किस प्रकार से कैसे बना हुआ है, इस पर तो कभी विचार नहीं किया। और एक दिन की बनी हुई रोटी बासी हो गई, जबकि वो बहुत अधिक गुण वाली होती है। तो इसलिए सर्वप्रथम तो जलपान पर विचार होना चाहिए, शुद्ध पौष्टिक आहार हो सुबह का। फिर उपरांत जो सामर्थ्यशाली हैं
तो वो तो अपने बच्चों को काजू, बादाम, पिस्ता, मुनक्का, अंजीर, और भी उत्तम पौष्टिक आहार को तो मैंने सामान्य के लिए भी बता दिया कि को माता पिता से आज्ञा लेकर के और तब स्कूल जाना चाहिए, अर्थात माता पिता को प्रणाम करके उनसे आज्ञा लेकर के कि हम लोग स्कूल जा रहे हैं पढ़ने के लिए, और मंदिर की तरफ प्रणाम करते हुए फिर चला जाए। ऐसे ही ऑफिस जाने वाले ऑफिस जाएं, जब वहां से लौट करके आते हैं तब दोपहर का भोजन या लंच लेकर के जाते हो, जिसे आप लोग दोपहर का भोजन कहते हैं, तो वहां पर स्कूल में किया, ऑफिस में किया, और फिर शाम को जो भी घर में भोजन बनता है, रोटी सब्जी दाल चावल आदि, उसे खाना चाहिए, और फिर अपना पढ़ाई लिखाई करते हुए रात्रि सोने से पहले पुनः माता पिता को प्रणाम करके सोना चाहिए, दादा दादी को प्रणाम करके सोना चाहिए। तो ये हमारी दैनिक चर्या होना चाहिए, इससे मन में भी शांति रहती है, इससे पुण्य में भी वृद्धि होती है, और हमें उत्तम संस्कार की प्राप्ति होती है। क्योंकि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन धन से संस्कार नहीं मिलते। धन से भौतिक वस्तु खरीदी जा सकती है, सुख प्राप्त हो सकता है, लेकिन शांति मिल सकती है, संतोष नहीं मिल सकता, आनंद नहीं मिल सकता। शांति चाहिए, संतोष चाहिए, आनंद चाहिए, तो वो संस्कार से प्राप्त होगा। तो इसलिए हमें संस्कार की भी कमाई करना है, केवल भौतिक धन की कमाई नहीं करना है। तो इसके लिए माता पिता का भी विशेष कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को संस्कार की शिक्षा के लिए भी तत्पर रहें, प्रेरित रहें, प्रतिपल प्रतिक्षण अपने में भी देखते रहे कि हम कौन से संस्कार को धारण कर रहे हैं, और अपने बच्चों पर भी विशेष ध्यान रखें कि वे क्या कर रहे हैं। घास स्वाभाविक है, किसान क्या करता है, घास निकालता रहता है, बीज बो देता है और उसकी सुरक्षा करता है, वो फसल अंकुरित होती है, फिर भी घास भी निकलती रहती है, तो घास निकालते रहते हैं, फसल बड़ी होती रहती है। वैसे ही छोटे बच्चों में घास फूस तो पहले से ही है, अब उसमें बीज बोना है, तो उसी बीज को समय समय से डालते रहे, घास फूस आए तो उसे निकालते रहे। तो इसलिए सभी बाल बच्चों को भी इस पर, जो अमृत बाल ग्रुप पर जुड़े हुए हों, तो उन्हें विशेष रूप से ध्यान रखना है, उनके माता पिता दादा दादी को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कम से कम कुछ ऐसे सनातनी परिवार बचे रहे, नहीं तो भविष्य बड़ा भयावह है। तो इसलिए कम से कम अपने बाल बच्चों में वो संस्कार बचा रहे जो हमारा वैदिक और सनातन संस्कार है। इसी के लिए हम लोगों ने वैदिक पद्धति के अनुसार जन्मदिन और शादी की वर्षगांठ बनाने के लिए जो दिव्य आयोजन आश्रम में चलाया है, ताकि उसका संस्कार, उसका पुण्य बच्चों को प्राप्त हो। तो आप लोग देखते रहते होंगे, उसे ग्रुप पर भी हम लोग डालते रहते हैं। और अभी 20 तारीख को अमृत बाल ग्रुप की बालिका आराधिका अग्रवाल, जिसका जन्म दिवस मनाया जाएगा। संयोग बन रहा है कि उन दिनों में मैं भी धनबाद में रहूंगा, क्योंकि 22 और 23 तारीख को जेसीडी से कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। साधना आश्रम में संत हैं स्वामी अंगद दास जी महाराज, उनके गुरुदेव की पुण्य स्मृति में वह 2 दिवसीय आयोजन होगा, जो जूम पर भी प्रकाशित होगा। तो 20 तारीख को वैदिक पद्धति के अनुसार हम लोग वहां पर जन्म दिवस मनाएंगे, और उसमें भजन और सत्संग भी होगा, तो वह भी ऑनलाइन प्रसारित होगा। और भी अन्य कार्यक्रम हैं जिसकी जानकारी आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर प्राप्त होती रहेगी। तो जैसे भी हो, येन केन प्रकारण हमें अपने बच्चों में अच्छे संस्कार देना है। संस्कार दीजिए, मोबाइल नहीं देना है। और यदि मोबाइल बच्चों को दे भी रहे हैं तो उसमें ऐसी चीजें पहले से डाल के रखिए कि जो वही खुले जो आप चाहें, वो चाहे वह उसमें ना खुले। तो ऐसे करके हम बच्चों को संस्कार दे सकते हैं। आज हम वर्तमान में क्या है कि हम देखते हैं बच्चा रो रहा है तो उसकी हर इच्छा पूरी करने लगते हैं। अरे उसे थोड़ी देर रोने दीजिए,
लेकिन हर चीज उसे मत दीजिए। जो उसके लिए, शरीर के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए लाभदायक हो वही चीज हमें उसे देना है। जो लाभदायक नहीं तो फिर वो वस्तु क्यों देंगे? वो रोता है तो रोता रहे, थोड़ी देर में चुप हो जाएगा, क्योंकि बच्चे का मन तो बहुत कोमल होता है। एक वस्तु से हटा दूसरी वस्तु में लग जाएगा, दूसरे से हटा तीसरी में लग जाएगा, तो इसलिए इस पर विशेष ध्यान देंगे। तो आज का यह अमृत बाल सत्संग यहीं पर विराम देते हैं। अभी हम लोग ऋषिकेश से ही ऊपर पहाड़ में आए हुए हैं, यहीं पर अभी अनुष्ठान चल रहा है। तो यहीं पर एक भक्त का कुछ बना हुआ है योग पीठ। तो चूंकि जहाँ पर हम जंगल में थे वहां पर अभी नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, तो इसलिए इनके योग पीठ पर आए और वहीं से ये आज का सत्संग हुआ। तो अब यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। सभी भक्तों को, बाल गोपालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। सभी लोग प्रणाम कर सकते हैं। प्रणाम गुरुदेव। जी चरण स्पर्श स्वामी जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। कहीं लाइट नहीं है, आप लोग क्या है लाइट? प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। हम सब मिलकर बोलेंगे सद्गुरुदेव भगवान की जय।